हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके पर्सन कोई एक्शन आपके पास आपके लिए लेंगे या फिर कोई जेस्चर उनसे आपको मिलेगा। तो वैसे मैंने एक डिटेल रीडिंग डाली है, बट मुझे लगा कि 24 आवर्स के लिए भी डाल दूँ, ताकि अगर कोई पॉजिटिव गाइडेंस अगर आपको मिले तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं पहले देखूंगी। कोई मेजर शिफ्ट आती हुई दिख रहा है। उसके बाद है रिफंड का कार्ड। नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वैंड्स, हेवी एनर्जी आती हुई दिख रही है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन की एनर्जी बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है भाई। क्या 9 घंटे में भी 9 घंटे में ही आता है। एंजाइटी रहेंगी, आपको नींद नहीं आएंगी। बहुत सारी बाउंड्रीज आप पे है, शायद लिमिटेशंस है, ट्रस्ट इश्यू रहेंगे, बट कोई विश फुलफिल होते हुए भी दिख रही हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स में एक मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में अगले 24 घंटे में। हो सकता है आप टीचर हो सकता है ये किसी के लिए ट्रेडिशनल मैरिज हो, वहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट आ सकता है, या फिर उनके फैमिली में कुछ तो इशू आ सकता है, या फिर आपके फैमिली में कोई तो इशू आ सकता है। मैंने उनकी क्यों बोला पता नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग भी करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। बट 999 नंबर शायद आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 1313 999 और एक लव का छोटा सा जेस्चर आते हुए दिख रहा है आपका। मैं और 2 कार्ड लूंगी। एस ऑफ कप्स, यस, मैंने 2 बोला, 2 ही दे। और एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ जाएंगे। मैंने जो पहली रीडिंग डाली वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो, ये बात मैंने देखी थी। और हैंगमैन की ओवरऑल एनर्जी है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप हैंग हो, स्टक हो, और चाहते हो कि कुछ तो अच्छा बने, कुछ तो अच्छा हो इस रिलेशनशिप के लिए, ये आप चाह रहे हो। और एक मेजर शिफ्ट, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रहा है। अगला ही का डेरफंड का आया था, तो ये में थोड़ा बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेगा ऐसा भी नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा डिसीजन बनता है जो आपको थोड़ा पेन दे सकता है, आपको आप में बहुत सारे ट्रस्ट इशू हो सकती है, और रातों की नींद जाना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेस रहना, स्ट्रेस रहना, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। बट या तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जो आपको इतना पेन देगा, जो आप में बहुत सारे ट्रस्ट इशू रहेंगे कि ये सारा हो चुका था, ये सारा हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था। या तो हो सकता है इस तरह की क्लैरिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, या फिर आपके सामने ऐसा सच आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपको एंजाइटी में डाल देगा, और फिर बाद में आपको ना किसी पे भरोसा करना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आप इन सारी सिचुएशन को नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है ओवरकम कर लेंगे, और एक विश आपकी अच्छी खासी पूरी होती हुई दिख रही है मुझे, कंप्लीट फुलफिल होती हुई दिख रही है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, या तो हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप आपका जो था, जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज ऑलरेडी हो चुके थे, इसका एंड हो जाएगा और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ जाएंगी। जो आपके लिए ऑलरेडी कोई कुछ ना एक लव जेस्चर ऑलरेडी दे रहा है, वहाँ पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, और वहाँ पे एक आपको वैसा ही
पार्टनर आपको शायद मिल जाएगा जो आप सोच रहे हैं, और ये आप ये पूरे इम्प्रेस के एनर्जी में आप आ जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि आप ये सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर ले, जो आपको कुछ हद तक थोड़ी तकलीफ देंगे। आपको हो सकता है कुछ हद तक इस चीज़ का स्ट्रेस रहेगा, और आप नए सिरे से इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए मुझे दिख रहे हो, जो आपको लास्ट में आपकी पावर में ला देगा। ये आपकी इम्प्रेस की एनर्जी में आप आ जाएंगे, केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में आ जाएंगे। शायद आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर किस दौर से गुजरे हैं, किस एंजाइटी, कितने पेन और कितने तकलीफ़ों से गुजरे हैं। शायद इस चीज़ का आपको अंदेशा हो जाएगा। आपके सामने कुछ तो आते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप कोई ऑथोरिटी पोजीशन में काम कर रहे हो, आप एक टीचर हो, या फिर आप हो सकता है कोई हीलर हो, या फिर आप हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को कुछ तो गाइडेंस मिले, ज्ञान मिले, लोगों की मदद हो। बट ये ओवरऑल जो एनर्जी आपकी रहेंगी वो आप हैंगी रहेंगे। और उसके ठीक नीचे कार्ड था 10 ऑफ वैंड्स, और उसके ठीक नीचे कार्ड था 8 ऑफ सोर्स। मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आप रहेंगे अच्छी, कुछ तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग भी होगी, इसी रिलेशनशिप में होंगी, या फिर कोई और न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आती हुई दिख रहा है, और आप आ जाएंगे केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में। बट ओवरऑल ये जो सारी सिचुएशन है ना, वो आपको एंजाइटी स्ट्रेस भी काफ़ी देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर के क्या क्या एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 24 आवर्स टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 24 आवर्स टुवर्ड्स यू। नाइट ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर थोड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, और एक क्विक एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। बट हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी उनकी भी रहेंगी। 10 ऑफ वैंड्स, काफ़ी सारा बोझ उठाते हुए दिख रहे हैं वो भी। उनकी भी एनर्जी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई चीज़ या फिर ये आपका ही एक्शन उनको बहुत ज़्यादा पेन देगा, जो उनको बर्डन की एनर्जी में, स्ट्रेस की एनर्जी में, एंजाइटी में डाल देगा। क्योंकि आप भी ना, मुझे लगता है कि थक चुके हो। ये एनर्जी मेरी यही कैरी फॉरवर्ड हो रही कई दिनों से। मेरे जो दर्शक हैं ना, वो काफ़ी सारे तकलीफ से गुजरे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने काम पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं। खुद पे ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे, अपनी जॉब पे। मैं टूवर्ड्स यू देख रही हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई अभी तो इमोशन का कार्ड नहीं आया है। जस्टिस, ये किसी का कोर्ट इशू चल रहा तो हो सकता है वहाँ पे कुछ निर्णय हो जाए जो उनके फेवर में ना हो, इस कारण हो सकता है वो। यस, वो भी चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग टुवर्ड्स यू करना चाहते हैं। बट अगर ये किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है तो ये चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो रही है। वो चाहता रहे कि फटाक से आके आपके लिए कुछ तो एक्शन लेंगे, बट ये नहीं हो रहा है। या फिर हो सकता है आपने थक हार कर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है उनको छोड़ के जाने का, या फिर इस रिलेशनशिप से क्विट होने का, जो उनको बहुत ज़्यादा पेन देगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। चाहेंगे वो फिर अपने खुद पे ध्यान देना, और एक न्यू बिगनिंग के लिए भी वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आपका कोई तो डिसीजन, आपका कुछ तो भी एक्शन उनको पेन में डाल देगा। बैलेंस बनाने की कोशिश पूरी करेंगे वो। बट वो पेन में ही रहेंगे। अगेन डेथ कार्ड, ये डेथ कार्ड बहुत आ रहा है भाई। तो ये 9 ऑफ वैंड्स के जो एंजाइटीज हो रही थी उसकी एंड कर देंगे वो। बट स्लो है वहाँ पे भी वो, यहाँ पे भी स्लो ही दिख रहे हैं मुझे। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिज में हो और वहाँ से निकलना चाहते हो। मेरा ना बहुत खिचखिच हो रही भाई,
सच में ना कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप की बड़ी प्रॉब्लम दिख रही मुझे आपके रिलेशनशिप में, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। अगर ये ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, मैरिड, अगर वो मैरिड है और वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वो उनका होगा नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है आप ही की ओर से कुछ तो एक्शन किया है जिसके कारण वो अगले 24 आवर्स में भी बहुत ज़्यादा पेन में, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी रहेंगी, बहुत सारा इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशू उन पे भी रहेगा। आपका इस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट शायद किया ना हो, बट आप ऐसा एक्शन लेंगे जो उनको थोड़ा शक में भी डाल देंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और सडनली आप में इतना बदलाव क्यों आ गया है। तो इन सारी ट्रस्ट इशू भी रहेंगी, बट एंड भी करती हुई दिख रही, इन सारे स्ट्रेस का, इस पेन का, इन एंजाइटीज का वो एंड करते हुए भी दिख रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। बट फिर भी थोड़ा उनको स्ट्रेस, पेन, एंजाइटीज, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उनकी रहेंगी, खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे कोई भी कमिटमेंट वाला कार्ड नहीं दिखा है, तो मैं ये डेफिनेटली नहीं बोलूँगी कि आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे, सोचेंगे वो करेंगे, बट ही इज़ वेरी स्लो इन हिज एक्शन। तो उनको इन सारी चीज़ों से निकलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप इतना टाइम नहीं देंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और उनका और ज़्यादा वर्कहोलिक होना, ये भी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन करती होंगी। आप जो चाहते हैं ना, उनका टाइम, उनका उनसे कम्युनिकेशन, वो आपको मिल नहीं रहा है। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। पेज की एनर्जी आती है उनके एक्शन में, देखो तो पेज की बहुत ही मैच्योर एनर्जी आती है और वो भी पेंटाकल का आता है। तो क्या बोलूँ मैं, लंबे समय से बात नहीं करेंगे, बोलेंगे तो सिर्फ हाय बोलेंगे, तो उनके हाय से क्या होने वाला है आपका। आप खुद उनको ऐसे ट्रीट करो तो बस उनको तो ऐसा हो जाएगा आपने कितना धोखा उनको दे दिया, और खुद आपको जो दे रहे वो चलता है। रिकवरी होगी बोल रहे एंजल्स। अगर आप चाहती इस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए, यस, रिकवरी होंगी और रोमांस भी है इस रिलेशनशिप में आगे चलकर। अगर आप सोच रहे हो कि चले जाए या फिर हार्श कम्युनिकेशन अगर आपका होता है, तो मैं बोलूँगी उनको टालो, थोड़ा टाइम दो। अब इतना रुक ही गए हो तो और थोड़ा रुक जाओ। वो भी कुछ, उनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखी मुझे, वो भी बहुत ज़्यादा पेन में है, वो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटीज में है। बस खुद को किसी तरह बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, काम में या कहीं और। टेक एक्शन ही एक्चुअली आया नहीं, मैंने लिया ही। यस, ये आया है, यही लूँगी। फिर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी। अनलाइकली अगर फिर भी आप ये, मतलब यही वही था मैसेज, टेक एक्शन। अगर फिर भी आपको लगता है यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो यस, आप निकल सकते हो यहाँ से। ये आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, इस रिलेशनशिप का आगे चलकर कोई फ्यूचर नहीं है। आप डेफिनेटली 100% श्योर हो, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड ऑन टूवर्ड्स योर लाइफ। मैं ऐसा बोलूँगी कि अपने लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन लो और निकल जाओ। नहीं तो अगर आप वेट कर रहे हो और सच में दिक्कत में है प्रॉब्लम पर्सन आपके, तो इस रिलेशनशिप में रिकवरी डेफिनेट होंगी और कुछ महीने यहाँ पे लग सकता है, आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। रोमांस लाइफ में है। तो ये थी एंजल की गाइडेंस। तो ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग गाइस। नेक्स्ट 24 आवर्स योर एनर्जी, योर पार्टनर एक्शन टुवर्ड्स यू विथ एंजलिक गाइडेंस। आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना और ढेर सारा प्यार इसी तरह से मेरे चैनल को देते रहना। भगवान आप सभी का कल्याण करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, बस यही चाहूँगी। हैप्पी डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।